मिजाज बनाओ बच्चों का, दस्तरखान भी सुन्नत के मुताबिक हो। सुबह सुबह डब रोटी में अंडा रखने वाला, पराठा चाय से खाने वाला, रात की रोटी चाय में भिगो के खाने वाला, उसके लिए दस्तरखान ऐसे समझ ले जैसे मेरे अजीजों उंगलियों के साथ नाखून हुआ करता है। दस्तरखान घर के अंदर बिछाओ, अल्लाह की इज्जत की कसम, उस दस्तरखान की बरकत से घर के अंदर इज्जत के अंदर तरक्कियां आएंगी। जिसे पोना कहते हैं, सावा कहते हैं। प्लास्टिक का बिछा लो और कोशिश किया करो मेरे प्यारो, कोशिश किया करो इकट्ठे बैठ के खाना खाया करो। हंडिया भी रोती होगी, तवी भी रोती होगी। ओए बेशर्मो, मैं सालन एक जगह पकता है, एक हंडिया में पकता है, खाने वाले अलग-अलग क्यों हो जाते हैं? फरमाया बर्तन के अंदर, एक बर्तन के अंदर, एक कटोरे के अंदर खाना खाए, अम्मा भी खाना खाए, अब्बा भी खाना खाए, भाई भी खाना खाए। फरमाया ओ लोगो, जिस दस्तरखान पे बच्चे इस खाने में साथ शामिल हो जाए, अल्लाह उस खाने का हिसाब नहीं लेता। जब माँ बाप साथ बैठ के खाना खाएंगे, बच्चे के अंदर से बदतहजीबी खत्म हो जाएगी, बदतमीजी खत्म हो जाएगी। वल्लाह रफीक साहब, जब हमारे माँ बाप खाना खिलाया करते थे, मेरे अजीजों, डोई जो हुआ करती थी वो लकड़ी की, वो हाथ पे मार दिया करते थे, लुकमा छोटा कर, गबड़ गबड़ जानवरों की तरह क्या खा रहा है, चबा चबा के खा, खबरदार पानी आराम आराम से पी, सालन और पहले ये खत्म कर ले फिर दूसरा सालन लेना। रोटी के आखिरी टुकड़े से माँ सालन साफ कर करके दिखाया करती थी, अब्बा उंगली से चार चार के दिखाया करता था। रब्बे अकबर की कसम, जब इतनी रिज़्क़ की कदरदानी थी, अगले साल की फसल आती थी, पहली साल की गंदम हमारे भड़ोलों में पड़ी रहती थी। जब बेबरकती हो गई, खाना चंगेरियों से, फकीरों की झोलियों से निकलकर नालियों और कोनों के अंदर गिरना शुरू हो गया, तो मालिक के कायनात ने इस रिज़्क़ की नाकदरी की वजह से हमारे खेतों को भी उजाड़ के रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अल मबऊस इला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। वसल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहली बैतिही व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, अजीज़ व दोस्तों, एक मरतबा फिर दोबारा चक निज़ाम में हज़रत मौलाना क़ारी अब्दुस्सलाम साहब और पीर तरीक़त रहबर शरीयत क़ारी मोहम्मद रफ़ीक साहब, इनकी पुरखुलूस दावत पर हाज़री का मौका मिला और यहाँ आकर आप हज़रात के बढ़ते हुए जज्बात को
और निखरते और उभरते हुए एहसासात को देखकर इस बात पर दिली खुशी हुई कि हमारे जाने के बाद भी दीन के मुहाफिज मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहनतें रंग लाई, आप लोग हमारी कमाई हो। जब हमने स्टेज पे कदम रखा तो हमारे चेहरों पे दाढ़ी नहीं थी और हमारी मूंछों के बाल भी नहीं फूटे थे। तालिब इल्मी दौर से अल्हम्दुलिल्लाह ये मेहनत पर अल्लाह ने कबूल किया और आज इस वक्त आप हजरात के सामने रंग रंगना रहा, सेहत सेहत ना रही। सेहत बीमारियों में तब्दील हो गई, जवानी बुढ़ापे में चली गई। और आप हजरात अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये खेती देखकर दिल को खुशी हुई कि अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत और जिन्होंने हमारे तक दीन पहुंचाया, सहाबा के गुलाम, उनके चाहने वाले, उनको पहचानने वाले, उनसे उल्फत और मोहब्बत उनसे रखने वाले, इन इलाकों के अंदर जहाँ ज़िंदगी की मियारी सहूलतें ना हों लेकिन वहाँ मोहब्बत और प्यार और उनकी ग़ुलामी और उनसे अकीदत और उनके मिशन को आगे लेकर चलना, ये अल्हम्दुलिल्लाह हर एक के चेहरे पर, हर एक के दामन में नज़र आया। अल्लाह इसे नज़र बद से महफूज फरमाए। हज़रत क़ारी साहब की खिदमात है इस इलाके के अंदर, और जब ये यहाँ तशरीफ लाए होंगे तो इनकी भी यही हालत होगी। और इस वक्त आप हजरात के सामने जिंदगी का एक अरसा इन्होंने गुजारा। इनका मकसद जो था, जो टारगेट था, जो मंजिल थी, अल्लाह ने पूरी कर दी कि हर बंदा अल्लाह की तौहीद का पासबान बने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बने। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम रिज़वान की मुबारक जिंदगी को सामने रखकर जो तोहफा हुजूर की झोली से लेकर इन पसमानदा इलाकों तक पहुंचे हैं, ये पैगाम यहाँ दफन न हो जाए बल्कि क़यामत की सुबह तक जारी सारी रहे। आपके यहाँ इतवार के दिन, हफ्ते के दिन या दिनों में किसी वक्त आई कैंप लगता है, शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए, पासपोर्ट बनाने के लिए, और इसी तरीके से गुर्दों के टेस्ट के लिए, दिलों के टेस्ट के लिए, दिलों की बीमारी के इलाज के लिए कैंप लगते हैं। हर साल ये भी एक बहुत बड़ा कैंप लगाते हैं और जिसमें सिर्फ इस गांव के नहीं बल्कि पूरे ज़िले में इश्तहारात और ऐलानात के ज़रिए बुलाते हैं और कहते हैं तशरीफ़ लाइए। दिलों के तबीबों को बुलाया है और वो आकर तुम्हारे दिलों का मर्ज़ पहचानेंगे और मर्ज़ बतलाएंगे और दवाई तशख़ीस करेंगे और दवाई चूज़ करेंगे, देखें कौन सी दवाई चाहिए। तो हम भी एक डिस्पेंसर की हैसियत से तबीब तो असल ये बैठे, इस इलाके के अंदर इन्होंने बड़े बड़े प्रोफेसर बुलाए, बड़े बड़े MBBS और स्पेशलिस्ट बुलाए, कोई करोड़ पक्के से बुलाए, कोई जतोई से बुलाए। डिस्पेंसर के फराइज सर अंजाम देने के लिए मुझे ही बुलाया और हार्ट सर्जरी जिनके हिस्से में आई वो आपके सामने निस्बतें लेके बैठे हुए हैं। हर बंदे ने आकर सुबह से लेकर शाम तक घर से निकलकर मकान पर, दुकान पर, ओहदों पर, जमीन पर, ज़रात पे मेहनत की, दिलों पे मेहनत नहीं हो रही, जिसकी वजह यह है कि इस चार दीवारी के अंदर बैठकर अल्लाह और उसका रसूल इतना याद आ रहा है। इस वक्त ना बीमारी, ना परेशानी, ना कोई हाजत, ना बहन, ना भाई, ना कोई बीवी, कोई इस वक्त याद नहीं, सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत के मजे लूट रहे हैं। तो इन प्रोग्रामों के करने का मकसद ये कि जो मोहब्बत का म्यार आप यहाँ दिखा रहे हो, ये मोहब्बत का म्यार रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर भी होना चाहिए। आंख बेहयाई से रुके, इतनी यहां से पावर मिले, लाखों रुपया खर्च हुआ आज के इज्तिमा पर, जिन्होंने ताउन किया, मांग के जिन्होंने दिया, जब बिन मांगे दिया, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और आपको इसका सिला मिलेगा।
व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और भलाई के कामों में मदद करो। कौन कह रहे हैं? अल्लाह कह रहे हैं। जो अल्लाह के हुक्म पर माल में, जान में, औलाद में, औकात में दिया जाएगा, अल्लाह इस चीज को राय नहीं करेंगे, अल्लाह उसका नेमुल बदल अता फरमाएंगे। अब उसकी मर्जी झलक यहां दे दे और असर अल्लाह वहां दे। कुरान क्या कहते हैं? वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़ा क़ालू हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिहा। खुशखबरी दो, वबश्शिरिल लज़ीना, खुशखबरी दे दीजिए ईमान वालों को और उन लोगों को जिन्होंने ईमान के साथ अमल भी अच्छे किए। अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी, क्यों बेशक उनके मालिक ने, उनके रब ने उनके लिए, अल्लाहु अकबर, जन्नत तैयार की, ऐसे ऐसे महल तैयार किए जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़ा, जब भी उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है उस रिज़्क़ के फायदे उठाकर लुत्फ़अंदोज़ होकर कहते हैं क़ालू हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिहा, ये वही रिज़्क़ है जो दुनिया में दिया जाता था, ये उससे मिलता जुलता। फिर अगला ऐलान होगा, वहां का रिज़्क़ दायमी नहीं था, आरजी था, सेहत आरजी थी, जवानी आरजी थी, बुढ़ापा आरजी था, बचपना आरजी था, महल्लात मकान डेरे आरजी थे। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहरा वहुम फीहा खालिदून, वहाँ की मोहब्बत आरजी, मियाँ बीवी का प्यार आरजी। लेकिन अल्लाह पाक ने जो यहाँ तुम्हें अता फरमाया, ये क़यामत भी, ये मेरा अज़ीज़ो क़यामत के बाद मिला, ये चीज़ें कभी भी इंसान के लिए ख़त्म होने वाली नहीं। फिर अल्लाह जल्ला शानो अपने बंदे को बुलाएंगे, फरमाया वो लोग आ जाओ, सारे अल्लाह के सामने आ जाएंगे। मालिक कायनात यूं करके अपना अर्श खोलेगा। क्या आलम होगा, बिन देखे तौहीद के नारे लगाने वालों, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करने वालों, जब मालिक के कायनात का मेरे अजीज अर्श मल्ला खुलेगा, उस वक़्त अल्लाह जल्ला शानु जलवा करोगे। कहा जाएगा वो लोगों जिसकी इबादत किया करते थे, जिसके नाम पर बुराइयों से बचा करते थे, जिसकी नाम पर मेरे अजीजों हया किया करते थे, आँख का हया लिया करते थे, जिसके लिए तुम सजदे किया करते थे, रोजे रखा करते थे, आज वो रब तुम्हारे सामने है। दुनिया में कहा जा रहा है अल्लाह अकबर, कोली फेली माली बातें तेरे लिए लेके आया, मालिक कायनात तेरे दरबार में झुक के आया। उस वक़्त क्या आलम होगा, जब रब्बुल आलमीन फरमाएंगे सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम। शक निज़ाम वालों बताओ जन्नत में क्या क्या मिला? कमाली के कायनात सोचो से ज्यादा मिला, औकात से ज्यादा मिला, तवक्को से बढ़ के मिला। अल्लाह फरमाएंगे कुछ और चाहिए, एक दूसरे का मुंह देखेंगे, कहेंगे इलाहुल आलमीन कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह फरमाएंगे जाओ उलमा इकराम से पूछ के आओ। मालिक कायनात तूने बिन मांगे इतना अता फरमा दिया, अल्लाह जल्ला शानु अब कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह फरमाएंगे हाँ बताओ तो सही, एक जन्नती आगे बढ़ेगा, कहा या अल्लाह सारे जन्नतियों की ख्वाहिश है हमें एक चीज दे दे। अल्लाह फरमाएंगे क्या चीज? ए अल्लाह दुनिया में तुझे बिन देखे सजदा किया था, आज तुझे देख के सजदा करने दे। मालिक कायनात मुस्कुरा के फरमाएगा कुलू वशरबू हनिया, सजदा करने का वक़्त हो गया, सजदे की कीमत का बदला देने का वक़्त आ गया, जाओ मेरी जन्नत के अंदर खाओ पियो मौज करो। मालिक के कायनात ने जो तुम्हें दिया उसका अब कभी भी हिसाब किताब नहीं होगा। ये किसको मिलेगा? वसारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्वुहस समावातु वल अर्वु इद्दत लिल मुत्तकीन। खबरदार मुरब्बों पे मरने वाला, रकबों पे मरने वाला, मकानों के ऊपर भाई भाई का गिरबान पकड़ने वाला, माँ बाप को छेदने वाला, रिश्तेदारों से नाराज होने वाला, खबरदार ये दुनिया के 4 मरले 5 मरले उस जन्नत के आगे कुछ नहीं, जिसका तूलो लंबाई चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है, किसके लिए तैयार की गई? जो जमीन पे मुझसे डर के आएगा वो जन्नत के 8 दरवाजों से जन्नत में दाखिल हो जाएगा। कीमत क्या है इसकी?
मरले की कीमत बताई गई, प्लाट की कीमत बताई गई, ज़रात की कीमत बताई गई, रकबे की कीमत बताई गई। ए अल्लाह, यकूत के मोती के महल मिलेंगे, शराब की नहरें होंगी, दूध की नहरें होंगी, शहद की नहरें, जन्नत के पानी की नहरें होंगी। इलाहुल आलमीन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का मोहल्ला मिलेगा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गलियां मिलेंगी, आमना के लाल का पड़ोस मिलेगा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के खानदान के, अल्लाह अकबर, मेरे अजीज़ों आमने सामने मकान मिलेंगे। मालिक कायनात तेरा दीदार मिलेगा। अल्लाह इसकी कीमत कितनी, क्या 200 किल्ला बेच के आऊं, 300 किल्ला बेच के आऊं, अल्लाह क्या फरमा रहे, ओ मेरा अल्लाह अकबर, पता है इसकी कीमत क्या है? रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज हटा दे, इसकी कीमत अदा हो जाएगी। भूखे को पानी खाना खिला दे, कीमत अदा हो जाएगी। प्यासे को पानी पिला दे, कीमत अदा हो जाएगी। हत्ता के यतीम को रोता देख के उसे मुस्कुरा के दिखा दे, कीमत अदा हो जाएगी। किसी बीमार की इयादत करके दिखा दे, कीमत अदा हो जाएगी। अल्लाह अकबर। फरमाया वो दुकानदार, इसकी कीमत क्या है? फरमाया वो दुकानदार जिससे मेरे अजीजों गाहक सौदा लेके गया कि मेरे भाई ये सामान दे दे। जब घर गया तो बीवी कहने लगी इसकी क्या जरूरत थी, ये तो पहले घर में मौजूद था, जा वापिस करके आ। अच्छा कल वापिस करके आऊंगा। मेरे अजीजों जानूकार था, ताल्लुक वाला था, उसी को मेरे अजीजों सौदा वापिस करने गया और कहने लगा भैया ये सौदा ले ले, मेरे काम का नहीं, जायद है, घर के अंदर पड़ा पड़ा बेकार हो जाएगा। दुकानदार ने माथे पे बल्ला चढ़ाया, तू तड़ाक से बात ना की, उंगली का इशारा ना किया, सोचों में ना पड़ा, बल्कि मुस्कुरा के कहा कोई बात नहीं, तू नहीं लेगा कोई और ले जाएगा, तेरे घर के अंदर तो बेकार होता, यहाँ तो आज नहीं कल बिक जाएगा। हुजूर ने फरमाया अल्लाह अकबर, जो दुकानदार गाहकों के साथ इज्जत से वापिस पेश आए और उनका खरीदा हुआ सामान वापिस करे, मैं जमानत दे रहा हूँ आमना का लाल क़यामत के दिन ऐसे दुकानदार को सीने से जन्नत में लगा के ले जाएगा। कीमत अदा हो रही। बूढ़े माँ बाप की खिदमत करेगा, कीमत अदा हो जाएगी। हकदार का हक अदा करेगा, कीमत अदा हो जाएगी। रूठे को मनाएगा, कीमत अदा हो जाएगी। दो लड़े में सुलह कराएगा, कीमत अदा हो जाएगी। जनाब अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पत्नी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप अलैहिस्सलाम जन्नत की कीमत बता रहे थे। मेरे अज़ीज़, यूनी का 40 साल की नमाजें लेके आना, यूनी का हर साल का हज लेके आना, यूनी का मदीने में मौत लेके आना, जन्नत की कीमत बताई। फरमाया ओ लोगों को सलाम किया करो, भूखे को खाना खिला दिया करो, लड़े हुए में सुलह करा दिया करो। जब रात को खुदा की मखलूक सो जाए, मुसल्ले पे खड़ो के रो करो। जो 4 काम करेगा, जन्नत के 8 दरवाजों से जन्नत में दाखिल हो जाएगा। क्या ना पैसा लगा, ना धेला लगा, ना टका लगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माँ बाप को सलाम किया, यार को सलाम किया, मस्जिद में दाखिल हुआ, दुआ पढ़ी, दुरूद शरीफ पढ़ा, सलाम कर लिया, राह चलते को सलाम कर लिया, गाहक ने दुकानदार को सलाम कर लिया, दुकानदार ने गाहक को सलाम कर लिया, शागिर्द ने उस्ताद को सलाम कर लिया, मुरीद ने पीर को सलाम कर लिया। इतना बड़ा एजाज है। हुजूर फरमा रहे हाथ पकड़ के जन्नत में लेके जाऊंगा। लड़े हुए में सुलह करा देना और लड़ाई ना मेरे अजीजों भड़काना और आपस के अंदर एक दूसरे को गुस्से में ना लेके आना। लड़े हुए में सुलह करा दो, भूखे को खाना खिला दो। कितना खाना खिलावे, कितना पानी पिलावे, 2 जग पिलाए, 4 जग पिलाए। रोजादार का रोजा अफ्तार करा दो। कहां से पकोड़े लेके आऊंगा, कहां से मैं अजीजों समोसे लेके आऊंगा, कहां से खजूरे, कहां से दूध सोडा लेके आऊंगा। फरमाया ना, लस्सी का घूंट पिलाने पे जन्नत अदा कर दूंगा, खजूर का दाना खिलाने पे जन्नत अदा कर दूंगा, और तो और किसी रोते हुए को हंसाने पर भी मैं मालिक के कायनात जन्नत अता फरमा दूंगा। कीमत क्या? युनफिकून फिस्सर्राइ वग़र्राइ वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन्नास। तंगी खुशहाली में मेरे रास्ते में खर्च करना, मेरे रास्ते में खर्च करने की बारी आए। इल्फिरू फी सबीलिल्लाह, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। अल्लज़ीना युनफ़िक़ून अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह। मेरे रास्ते में खर्च करने में जरा भी ना सोचना, ये ना कहना पता नहीं मेरा क्या बनेगा, बच्चों का क्या बनेगा। तो बंदा बंदे को नहीं दे रहा, बंदों के खुदा को दे रहा है। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, हाथ वापिस आने से पहले ना लुटा दूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना।
देखे तो मुझे दे। ये ना देखिए इस साल फसल हुई कि नहीं हुई, ये ना देखना कि फसल पर ज्यादा दाने ज्यादा बढ़े कि नहीं पड़े, पूरी पूरी ज़कात देना। यही तुम्हारे इलाके से, यही तुम्हारे खेत कल्याण थे। मेरे अजीजों, जब फसल कटा करती थी मस्जिदों के अंदर ऐलान हुआ करता था, फलाने नंबरदार की फसल काटी जा रही है। कोई गरीब ना आ जाए, कोई यतीम ना आ जाए, कोई बच्ची का जहेज बनाने वाला ना आ जाए, कोई मरीज डॉक्टर की पर्ची ना लेके आ जाए। और लोगों, इतनी माल की हवीस है, दाने की हवीस है। दिन के उजाले में काटना खत्म कर दिया, रात के अंधेरे में काटना शुरू किया। मालिक कायनात ने फरमाया, जब तू मेरे बंदों के दामन भरने से रोकेगा तो रात के अंधेरे में काटेगा, मैं तेरे सिट्टों से दाने ना गम कर दूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। ये तो 35 मन की पैदावार हुई है। 4 दिन पहले जब फसल हरी भरी थी, तैयार थी, कह रहा चोरी मेरी गल भी ऐसी भी बड़े तर्जबकार, मेरी गल मन्नी 65 मन से कम हो जाए तो पैसे मेरे को आके ले नहीं। ये तो वही था, साथ एक गरीब भी खड़ा था, कह रहा ना चोरी साहब अगर 66 मन हो, मुझे 65 मन का 5 ना देना, ऊपर वाला 66 वाला हिस्सा दे देना। तूने कहा अच्छा कमाइया मेहनतासी करे, कमाइया तुम खा जाओ। ये ऐसा कड़वा बोल बोला, मालिक कायनात ने खेतों में से पैदावार को ही कम कर दिया। जब मालिक कायनात फसल अता फरमावे, मुंजी के पकने का वक्त है, कटाई हो रही है, मेरे अजीजों देख के कह दिया करो अल्लाह मैंने नहीं उगाई तूने उगाई है, मैंने नहीं बनाई तूने बनाई है। मालिक कायनात अगर तू एक चावल का दाना मुझे चखने की ताकत ना दे तो कौन है मैं अपने खेत के दाने का कुछ चखूंगा। मालिक कायनात सारा ले ले माथे पे बल नहीं आएगा, सारा दे दे माथे पे बल नहीं आएगा। मालिक कायनात तेरा था तूने दिया, मालिक कायनात तेरे पास वापिस जाना है। वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन याति अहदकुमुल मौत। जब कमाई अच्छी तरह कर ले, पैदावार आ जाए, रेट बढ़ जाए, तो फिर जो तेरे पास सेविंग हो, जो तेरे पास पैसा बचे, फिर देखना बीवी को दे के देख लेना, 2 महीने बाद मांगना, कहेगी अच्छा मेरे से हिसाब ले रहा है। पड़ोसी भी मेरे अजीजों, पड़ोसी भी पूरी अमानत नहीं रखेगा। बहन कहेगी अच्छा बहनों से हिसाब लिया जाएगा, बेटे हिसाब नहीं देंगे, बीवी हिसाब नहीं देगी, माँ बाप हिसाब नहीं देंगे। ऐ बंदे दुनिया पे नजर डाली, तुझे कोई भी सेविंग जगह नजर नहीं आई, तुझे कहीं सेविंग नजर नहीं आई, फिर तेरी आसमान पे नजर उठी। फिर मैंने कहा ऐ बंदा दुनिया ने मांगा तूने नहीं दिया, मैं मांग रहा हूँ देने में इनकार न करना। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहु अज़ाफ़न कसीरा। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, गिन गिन के देना तेरा काम है, बेशुमार तेरी झोली में डाल देना मैं अल्लाह का काम है। आज रात के अंधेरे में मुझे दे, मैं मैदान माशर के उजाले में ना दूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। बाज मरतबा तो मैं तेरा देना इतना पसंद आता है, एक जो मुट्ठी के ऊपर, एक गंदम की मुट्ठी के ऊपर मैं कयामत तक की नस्लों के रिज़्क़ का इंतजाम फरमा देता हूं। नहीं यकीन आता करके देख लो, सुबह कोई तुम्हारे दरवाजे पे आटे का कोल्ला मांगने आ गया, सुबह तो कोई तुम्हारे दरवाजे पे रोटी मांगने आ गया, देते वक्त माथे पे बल्ला चढ़ाना, आटे का प्याला देते हुए झिड़की ना देना, गालम गलोच ना करना। अल्लाह की किबरियाई की कसम है, आटे का प्याला देने के बाद फकीर के चेहरे पे नजर डालना, अगर उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई तो कसम खा के कहता हूँ कयामत के अल्लाह तुझे नदामत से महफूज फरमाएगा। सुबह सुबह मेरे अजीजों 2 फरिश्ते अल्लाह के दरबार में खड़े होते हैं। फज़ाइल सदक़ात में हदीस मौजूद है, 2 फरिश्ते अल्लाह के दरबार में खड़े होते हैं। पहले दोनों फरिश्ते हाथ उठाते हैं, एक फरिश्ता दुआ करता है, दूसरा फरिश्ता आमीन कहता है। पहला फरिश्ता कहता है अल्लाह जो तेरे रास्ते में दे रहे उसका माल बढ़ा दे, फरिश्ता कहता है आमीन। फिर दूसरा कहता है अल्लाह जो तेरे रास्ते में नहीं देता उसका माल घटा दे, फरिश्ता आमीन कह देता है। बीवी का हिस्सा सुबह सुबह निकलता है, बच्चों का खर्च निकलता है, भाइयों का खर्च निकलता है, दूध का खर्च निकलता है, सब्जी तरकारी का खर्च निकलता है। सबसे पहले अल्लाह के नाम पर खर्च करना शुरू कर दे, अल्लाह के नाम पे निकाल दे। रब्बे अकबर की कसम है अल्लाह तुझे सारी चीजों से बेफिक्र कर देगा। मालिक कायनात इतना देगा कि तेरे से सवाला नहीं जाएगा।
और कभी माल के बलबोते पे तुराइयो ना, ये तो माल आने जाने वाली चीज है, ये तो हाथ का मैल है। खबरदार रिश्तेदारी ना तोड़ना, बहन भाइयों के ताल्लुक ना तोड़ना। माल तो तुझे मार्केटों में मिल जाएगा, कोठों पे मिल जाएगा, और बाजार हुसन के अंदर माल की गड्डियां मिल जाएंगी, लेकिन एक मरतबा भाई कब्र में चला गया, क़यामत आ जाएगी, दोबारा भाई का प्यार नहीं मिलेगा। एक मरतबा बहन दरवाजे से रोती चली गई, दोबारा प्यार नहीं मिलेगा। एहसासात को समझ, जज्बात को समझ है। कमली वाले की उम्मत खुदा पाक की कसम है, ये माल समझने के लिए नहीं आई थी, तो एहसासात और जज्बात समझने के लिए आई थी। यही वजह थी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाम ले ले के रातों के अंधेरे में रो रो के दुआ किया करते थे। कहां 1450 साल पहले कहां अरफात का मैदान है, 5 घंटे बगैर कजावे पर ऊंटनी पे बैठे हुए हैं और हाथ उठाकर यही दुआ कर रहे हैं, जिनको देखा नहीं, परखा नहीं, जाना नहीं, सुना नहीं, उनके लिए हाथ उठा रहे हैं। चक निजाम वालों के लिए, मेरे अजीजों गुजरा वाला मोड़ाबाद वालों के लिए हाथ कर, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, मेरी उम्मत को माफ कर दे। पता नहीं जिना करेगी, शराब पिएगी, जुआ खेलेगी, मालिक कायनात मुझे गुनाह का नहीं पता, लेकिन उम्मत के सिफारशी बन के आया, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। कोई कितनी दुआ करेगा, कोई 20 मिनट दुआ करेगा, आधा घंटा दुआ करेगा, पौना घंटा दुआ करेगा। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मेरी आंख ने देखा 5 घंटे आमना के लाल के हाथ यूं खड़े रहे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम शाम को आए, कमली वाले मुबारक हो, अल्लाह ने तेरी उम्मत के सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। जालिम नहीं, जालिम जब अपने जुर्म से तौबा नहीं करेगा, उस वक्त उसको माफी नहीं मिलेगी। अरफात के मैदान से मुजदलिफा चले गए। इस साल में अभी हज के सफर पे था, 6:45 बजे अरफात के मैदान से निकले, सूरज ढल रहा था। रात को 1:30 बजे मेरे अजीजों पैदल, कोई सवारी नहीं सवाई व्हील चेयर के, रात को 1:30 बजे मुजदलिफा में पहुंचे। अब कितना मेरे अजीजों सफर होगा, उस वक्त तो रोड कोई नहीं थे, अब तो वीआईपी हाईवे रोड बने हुए हैं, मोटरवे से ज्यादा रोड बने हुए हैं। उस वक्त तो पहाड़ी रास्ता था। आमना का लाल कैसे पहुंचा होगा, 5 घंटे वहां सवारी के ऊपर बैठे रहे और सारी रात मुजदलिफा में रो रो के अपने आप को निडाल कर लिया। या अल्लाह तूने मेरी उम्मत के गरीबों को तो माफ कर दिया, या अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहगारों को माफ कर दिया, जालिम का क्या बनेगा, अल्लाह जालिम को भी माफ फरमा दे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम सुबह आए, कमली वाले जालिम अगर जुल्म से तौबा कर लेगा, अपने गुनाहों से माफी मांगेगा, अल्लाह ने उसके भी गुनाहों को माफ करने का फैसला फरमा दिया। गुनाह हम करें, फिक्र कमली वाला कर रहे हैं, लेकिन कमली वाले को नाराज हमने किया। मेरे अजीजों इसकी फिक्र आज तक आपको मुझे नहीं आई। कितना बड़ा सुबह जुमातुल मुबारक का दिन है, सय्यदुल अय्याम है, तमाम दिनों का सरदार है। पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? आपने फरमाया था, लोगो जुमे के दिन दुरूद की कसरत किया करो कि तुम्हारा दुरूद मेरे पास पहुंचता है। चंदे के अलावा बताओ उम्मतियों, कितना पिछले जुमे दुरूद पड़ा था, उससे पिछले कितना दुरूद पड़ा था। हाय रमजान मुबारक के जुमातुल वदा में हमने कितना दुरूद शरीफ पड़ा था। कम से कम जितने एहसानात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हर जुमे 1000 मरतबा तो दुरूद शरीफ का तोहफा मना के लाल के रोजे में जाना चाहिए। और खुलूस दिल के साथ पढ़े, मोहब्बत के साथ पढ़े, इखलास के साथ पढ़े। अल्लाह की कसम दुरूद ऐसी इबादत है रद्द नहीं होती, बल्कि बाज़ उलमा इकराम ने फरमाया अगर हर इबादत में रियाकारी आ जाए वो इबादत मरदूद हो जाती है। अगर दुरूद शरीफ के अंदर रियाकारी भी आ जाए तब भी अल्लाह दुरूद शरीफ की इबादत को मरदूद नहीं फरमाता। रियाकारी दिखलावा, तस्बीह पकड़ के, अगर अल्लाह दुरूद ऐसी बरकत। हज़रत पीर सैफुर रहमान साहब दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ओ फकीरो जब दुआ किया करो दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो, दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से तुम्हारी दुआओं को अल्लाह पर लगा देता है। सुल्तान मेरे अजीजों नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, इनका मामूल था 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का। ये दुरूद शरीफ पढ़ते रहे। एक दिन सफर से आए, दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सो गए। 700 मरतबा पढ़ा, 1000 मुकम्मल ना हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाम में ज़ियारत हुई, फरमाया दीवान ने तू पढ़ता पढ़ता सो गया, कमली वाला 300 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का रोजे में इंतजार कर रहा है। अपने मकान के नक्शे बदलो, अपने घर के नक्शे बदलो, अपने बिस्तर के नक्शे बदलो।
जो इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन टीवी की लगी हुई है, अपने कमरे में मेरे अजीजों 2 पोस्टर लेके आओ। एक पे बड़ा सा लिखा हो अल्लाह और दूसरे पे लिखा हो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इधर तुम्हारी नजर जाए, खुदा की कसम, इधर नजर जाए तसव्वुर में मक्का आ जाए, इधर नजर जाए तसव्वुर में आमना के लाल का मदीना आ जाए, फिर इनकी छाव में इंशाअल्लाह मौत आएगी तो ईमान पर जाएगा। बिस्तर की चादर सफेद हो, वुजू किया हो, सुरमा आंखों में लगाया। रात को सुरमा लगाना सुन्नत। कितनी बदनसीबी की बात है। डॉक्टर कह रहे हैं, आई स्पेशलिस्ट कह रहे हैं कि सुरमा ना लगाओ, आंखें खराब हो जाएंगी। हुजूर मेरे अजीजों, तबीबों का तबीब फरमा रहा है सुरमा लगाओ, अल्लाह आंखों में से अता फरमाएगा। किसकी मानोगे? डॉक्टर की मानोगे क्या आमना के लाल की मानोगे? रात को सुरमा लगा के सोना, वुजू करके सोना, मसनून दुआएं पढ़ के सोना, दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सो जाना। खुदाए पाक की कसम है, अगर दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सो गए, जुबान पे दुरूद की लज्जत आएगी। मेरे अजीजों, अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया तो ख्वाब में आमना के लाल की दीदार की लज्जत नसीब हो जाएगी। और जिसको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हो गई, वो जन्नत में जरूर जाएगा। क्योंकि नबी की शक्ल में शैतान को आने की इजाजत नहीं। तेरी मेरी शक्ल में आ सकता है, पिराने पीर की शक्ल में आ सकता है, अब्दुल हन्नान सिद्दीकी की शक्ल में आ सकता है। शैतान की जुर्रत नहीं आमना के लाल की शक्ल में आए। जैसे कैसे आएंगे, जिस हाल में आएंगे, अगर खुदा ज़ियारत नसीब फरमा दे तो आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही होंगे। क्या ख्याल है, जिन आंखों से माँ का चेहरा देखा, अब्बा का चेहरा देखा, जिन आंखों से बहन भाइयों को देखा, रिश्तेदारों को देखा, आज मेरे अजीजों खुदा के वेड़े में आए हो, अल्लाह की बैठक में आए हो, आज मेरे अजीजों खुदा के दरबार में आए हो। आज बैठे बैठे अल्लाह से मांग लो। अल्लाह नारान का गान दिखाया, चक निजाम दिखाया। अल्लाह ए ख्वाहिश है, मरने से पहले इन आंखों में आमना का लाल का दीदार नसीब फरमा दे। आज जुमेरात का दिन है, माजरत के साथ अर्ज करूंगा, बदगुमानी लेके नहीं आता। अगर किसी ने नमाज नहीं पढ़ी किसी वजह से कि जलसा खत्म ना हो जाए, जल्दी जाऊं जाके नमाज बाद में पढ़ूंगा। मेरे अजीजों मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ईशा की नमाज पढ़े बगैर न सोना, वरना 5 घंटे बैठने का कोई फायदा नहीं होगा। 4 रकात नमाज फर्ज, 2 सुन्नत 3 वितर पढ़ लेना। ये ऐसा सुंदूक है, तुम्हारे 5 घंटे बैठने की इबादत को खुदा के अर्श के नीचे ले जाके रख देगा। चारों कुल पढ़ के सोना, आयतल कुर्सी पढ़ के सोना। गारंटी दे रहा कौन? सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरा उम्मती फजर की नमाज के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास, 3 मरतबा सूरह फलक, 3 मरतबा सूरह नास पढ़ ले। हर नमाज के बाद 1-1 मरतबा पढ़ ले। और इशा मगरिब की नमाज के बाद 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिल फलक, कुल नास पढ़ ले। अल्लाह दुनिया के सारे गमों से अल्लाह तुझे बरी फरमा देगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं तुझे नुकसान पहुंचा सके। सूरह यासीन की तिलावत कर ले, सुबह फजर की नमाज में करेगा, अगले दिन सुबह तक मेरे अजीजों मालिक के कायनात तुझे किसी चीज का मोहताज नहीं बनाएगा। रात को सोने से पहले सूरह मुल्क तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क 2 आयतों की सूरत है, पढ़ के सो जा। मेरे अजीजों सर्दी में रजाई काम आएगी, कब्र के अंदर सूरह मुल्क काम आएगी। जब सवाल करने के लिए फरिश्ते कब्र में आएंगे, ये सूरह मुल्क परों की मानी जाहिर होकर मरने वाले को अपने परों में छुपाएगी और कहेगी इससे सवाल क्यों कर रहा है? मैं गवाह हूं, ये रात के अंधेरे में मेरी तिलावत किया करता था। फरमाया मगरिब की नमाज के बाद इदा वक़अतिल वाक़िआ लैसा लिवक़अतिहा का मेरे अजीजों ये सूरत पढ़ेगा, सूरह वाक़िआ पढ़ेगा। मेरे ख्याल से 3 रुकू की सूरत है। मेरे अजीजों जो पढ़ेगा, फरमाया वो जो रोजाना मगरिब के बाद मामूल बनाएगा, मेरे अजीजों कसम उठा के कह रहा हूँ, उस घर के दरवाजे पे मौत तो आएगी, कभी क़यामत तक उस घर में फाका नहीं आएगा। कमेटियाँ डालना बच्चों को सिखाया। मेरे अजीजों नान बनाना, बर्गर बनाना बच्चों को सिखाया। मेरे अजीजों लेस बनाना बच्चों को सिखा दिया। तरह तरह के नूडल बनाने बच्चों को सिखा दिए। सूरह वाक़िआ अपने बच्चों को सिखाओ, अपनी घरवाली को सिखाओ, खुद सीखो। घर के 10 अफराद सूरह वाक़िआ पढ़ेंगे। इधर मेरे अजीजों अल्लाह वादा कर रहा है, जो सूरह वाक़िआ की तिलावत करेगा क़यामत की सुबह तक उसके घर के अंदर फाका के डेरा नहीं डालेगा। 3 चीजें अपने घर के अंदर हमेशा रखा करो। फ्रिज में रखो तुम्हारी मर्जी, दस्तरखान पे रखो तुम्हारी मर्जी। 3 चीजें अपने घर में रखो
रखो, सिरका अपने घर में रखो, खजूर अपने घर में रखो, शहद अपने घर में रखो। उलमा फरमाते हैं जिस घर में दस्तरखान पे 3 चीजें हुई, उस दस्तरखान पे कभी जिंदगी में फाका नहीं आएगा। रिज़्क़ की कमी नहीं आएगी, आटे की थोड़ नहीं आएगी, गोश्त की कमी नहीं आएगी। ये मेरे अजीजों, ये चीजें सिरका भी, शहद भी, खजूर भी, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाएं थी। सुबह का नाश्ता मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उलमाए किराम से सुना कि खजूर के दाने से हुआ करता था। तुम्हें मैदे के डॉक्टर मिलेंगे, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगी। तुम्हें मैदे के डॉक्टर मिलेंगे, बड़े बड़े प्रोफेसर मिलेंगे, 4-4 महीने टाइम नहीं मिलेगा। फिर मेरे अजीजों कहेंगे ये टेस्ट करा के आए, ये टेस्ट करा के आए, पहले ये रिपोर्ट लेके आए, पहले निहार मुंह का पेशाब लेके आए, फलाना करके आए, फलाना लेकर के आए। कौन इनाम भगत में पड़ेगा, कौन इन जबेलों के अंदर पड़ेगा। फरमाया उम्मती खाना खाने से पहले पानी पी ले, या खाना खाने के दरमियान में पानी पी ले, खाना खाने के बाद पानी ना पीना, अल्लाह तुझे पेट की बीमारियों से निजात अता फरमाएगा। जब जहन के अंदर फतूर आ जाए तो फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से के अंदर भी चीजें खराब हो जाती हैं। जब जहन पाक और साफ हुआ करते थे, आज से 25 साल पहले कहां पूरे मोहल्ले में एक भी फ्रिज होता तो बड़ी गनीमत हुआ करती थी। लोग ऐसे देखने के लिए फ्रिज आते जैसे सर्कस देखने के लिए जा रहे हैं। इन्हीं हवाओं में, इन्हीं गर्मी के अंदर अल्लाह अकबर, नियत साफ थी, खाना ताजा रहता था। नौशेरवान आदिल बादशाह था, अपनी मुमलिकत में सैर करने के लिए गया, घूमने फिरने के लिए। एक अनार का बाग नजर आया, भेस बदला हुआ था, माली को पता नहीं था इस सल्तनत का बादशाह है। पहुंच गए, कमियां ये अनार, ये बाग किसका? का बादशाह वक्त का, शाही महल का। अच्छा, का फिर ऐसा कर मुझे पानी पिला दे। उन्होंने कहा परदेसी आदमी है, दूर से आया है, इसके बाप दादे ने भी जिंदगी में कभी खाली अनार का रस ना पिया होगा। उन्होंने कहा बुजुर्गों बैठो, है बाग मेरा नहीं, लेकिन मुझे इजाजत है थोड़े बहुत की, मैं तुम्हें अनार का रस पिलाता हूँ। अच्छा मेरे लिए? कहा मैं तेरे रिश्तेदार हूँ। नहीं, अनार का रस पिलाया, इतना मीठा, इतना मीठा, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, नौशेरवान आदिल बादशाह उसके मिठास से अपने लबों पर जुबान बनने लगा। कहने लगे इतना मीठा पानी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये फल कहाँ से आया? कहने लगा फल का कमाल नहीं, अल्लाह अकबर, इस सल्तनत का बादशाह, अल्लाह अकबर, नियत के अंदर अच्छा है। बादशाह नियत में अच्छा, फलों का रस मीठा। नौशेरवान आदिल बादशाह जब जाने लगे, कहने लगे मियाँ मोहब्बत फरमा, पहली मरतबा तूने रस पानी वो तूने अनार का रस पिलाया, दूसरी मरतबा मुझे पिला दे। कहने लगा जी इसके अंदर क्या बात है, अभी पिलाता हूँ। मेरे अजीजों, जब अनार का रस लेके आया, बादशाह ने उससे पहले थोड़ी देर सोचा था, अपने शाही महल में जाकर अरसाल करूंगा, चिट्ठी लिख दूंगा, शाही हुक्मनामा जारी करूंगा, इस बाग का फल मेरे दस्तरखान के अलावा कहीं नहीं आना चाहिए, मेरे सुमेरी शाही महल में आना चाहिए। इतना मीठा इनके दानों का रस मुझे पता नहीं था। अगली मरतबा माँ का माली मेरे अजीजों रस अनार में लेके आया, अनार में चोड़ के लेके आया। बादशाह ने घूंट पड़ा, इतना तुरश रस था, इतना तुरश शरबत था, थूक थूक के थक गया, दांत खट्टे हो गए, जुबान तुरश हो गई। अम्मा क्या हुआ? कहा यार लगता है तू किसी और बाग के अनार, किसी और अनार के बाग से ये फल लेके आया। उसने कहा दरख्त भी वही है, रास्ता भी वही है, लाइन भी वही है, और टहनी भी वही, पहले आगे वाला तोड़ा था, पीछे वाला तोड़ा। का क्या बात है, एक टहनी पर 2 अनार लगे हुए, एक का रस मीठा, दूसरे का तुर्ज कैसे हो गया? का बात तुर्ज की नहीं, लगता है बादशाह की नियत के अंदर फतूर आ गया। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह अकबर, यहां दीन सीखने के लिए आए, दीन सुनने के लिए नहीं आए। ये 2-4 बातें मैंने आप हजरात के सामने अर्ज की। सुबह उठो, 5 वक्त की नमाज, या इब्ना आदम सुबह के 2 नमाज के सजदे कर ले। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, सारी तेरी चीजें जो तेरी जरूरतें होंगी तेरे दरवाजे पे आके पूरी करूंगा। सेहत तेरे दरवाजे पर, जवानी तेरे दरवाजे पर, इज्जत तेरे दरवाजे पर, खुशहाली तेरे दरवाजे पर। गैरतों की हिफाजत मैं करूंगा, बच्चों की हिफाजत मैं करूंगा, औलाद की हिफाजत मैं करूंगा। क्या दुनिया की तलाश में है, दुनिया के एटम बम, मैं आसमान के फरिश्तों से तेरी हिफाजत करवाऊंगा। 5 वक्त की नमाज और इसके हलाल हो, 5 वक्त की नमाज और इसके हलाल हो, 5 वक्त की नमाज और इसके हलाल हो।
कोई 2 नंबरी का पैसा नहीं, कोई शर्तों का पैसा नहीं, कोई ठगी का पैसा नहीं, किसी को डरा कर, किसी को धमका कर, किसी को दाबा मार कर। खबरदार, सब्जी वाला तुम्हारी दुकान पर आवे, सब्जी वाला तुम्हारी गली में गाड़ा रेड़ा लेके आए, फ्रूट वाला लेके आए, अभी मूंगफली का सीजन आएगा, रेवड़ी वाले मूंगफली वाले तुम्हारी गलियों में आके घूमेंगे। एक दाना खाने से ना तुम्हारा भला होगा ना उसका नुकसान होगा। अगर एक दाना खाने के बाद मेरे अजीज, उसने कहा यार कुछ के ले लेना सी, उन्होंने कहा नहीं कीता ते की होया। फरमाया मदीने वाले की तरफ से पैगाम आया, इसे पता ही ना चला, न जायज एक दाना मूंगफली का खाया, ये हौज़े कौसर से महरूम हो गया। अभी गन्नों के रस की ट्रालियां आएंगी। मेरे अजीजों, इन बच्चों को नसीहत कर दो खुदा के वास्ते। माल ड्राइवर को, ट्राली वाले को कोई इख्तियार नहीं है, उसने तो किराया लिया इस अमानत को खेतों से उठाकर मिल में पहुंचाने का। अब तुम गन्ने खींचो तुम्हारी मर्जी, 1 तोड़ो 2 तोड़ो तुम्हारी मर्जी। खबरदार, तोड़ने हुए को मना करना, खींचने वाले को मना करना। अगर इस गुनाह की एक गन्ने की काश में, एक गडेरी में तुम शामिल हो गए, पाक की कसम क़यामत के हौज़े को सर पे नहीं खड़ा किया जाएगा। कहा जाएगा पहले हकदार का हक अदा करके आ। तेरी क्या ऐसी जरूरत पड़ गई थी, क्या तेरी जेब में पैसे नहीं थे, तूने एक गडेरी के पीछे अपने ईमान का सौदा कर लिया है। खेत किसी के, मूलियां किसी की, गाजरें किसी की, गोंगलू किसी के, गोभी किसी की। खा, इजाजत के ऊपर पूरा खेत उजाड़ दे, बगैर इजाजत के एक दाना भी खाने की इजाजत नहीं है। 5 वक्त की नमाज हो, रिज़्क़ हलाल हो, सारे नियतों को इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज और रिज़्क़ हलाल हो सारे को इंशाअल्लाह। ये इब्तदाई फर्स्ट एड है मेरे अजीजों। एहतियाती तदबीरों में से पहली एहतियात है, ताकि दिल जितना मेरे अजीजों गुनाहों की वजह से, नौसत की वजह से, बदअमालियों की वजह से जितना हमारा दिल डैमेज हो चुका, अब इसकी पहली फर्स्ट एड ये है कि 5 वक्त के सजदों की खुशबू से इसकी मदोशी को दूर करो और इसके हलाल से इसके अंदर ताकत पैदा करो। अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कह के जा रहा हूँ, 5 वक्त की नमाज का सजदा पेशानी पे चमकता रहा और इसके हलाल पेट पे नजर आता रहा। कपड़ा मिले इसकी गारंटी कोई नहीं, मकान मिले इसकी गारंटी कोई नहीं, लेकिन मरते हुए कलमा जरूर नसीब हो जाएगा। करेंगे सारी कोशिश मेरे अजीजों। और आखिरी बातों में एक बात अर्ज कर रहा हूं, क्या नाम बोलना मदरसे का? क्या नाम मदरसा नूरुल इस्लाम। ये अल्लाह की नेमत है चक निजाम में। मैं इसका चंदा तुम्हारे से नहीं मांगता, तुम देते हो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। गंदुम तुम देते हो, उशर तुम देते हो, ज़कात तुम देते हो, हाड़ी सोनी तुम देते हो। आज मैं तुम्हारे से चंदा नहीं मांगता, मैं चंदा तुम्हारी औलाद का मांगता हूँ। इस मदरसे के अंदर अपने बच्चे दाखिल कराओ ताकि तुम्हारे बच्चे यहाँ पढ़े। अल्लाह की कसम, दुनिया के वारिस, मकान के, दुकान के, गाड़ी के, ट्रैक्टर ट्राली के वारिस पैदा किए, कब्रों के वारिस बना जाओ। अल्लाह अकबर, नेक औलाद कब्रों की वारिस बनेगी जो अल्लाह को पहचान गई, अल्लाह को पहचान गई, खुदा से डर के जिंदगी गुजारी, माँ बाप की फर्मा बरदारी करी, वो औलाद कब्रों की वारिस बन जाएगी। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, खुद भी कुरान पढ़ो। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, खुद भी कुरान पढ़ो। क़यामत का दिन होगा, ये कुरान हुज्जत होगा, ये अल्लाह के दरबार में पढ़ने वाले की सिफारिश करेगा। आप मैं कहेंगे नहीं नहीं हमें तो पढ़ना नहीं आता था, अल्लाह फरमाएंगे देखना तो आता था, छूना तो आता था, बोसा देना तो आता था, सीने से लगाना तो आता था। और लोगों, कुरान पढ़े नहीं, पढ़ने वाले की कदर करो, क़यामत के अल्लाह हाफ़िज़ों में खड़ा फरमाएगा। कुरान पढ़े नहीं, पढ़ने वालों की खिदमत करो, अल्लाह क़यामत की नेक लोगों में शामिल फरमाएगा। मेरे अजीजों, पढ़े नहीं है, कुरान पढ़ने वालों की मदद करो, दस्तरखान में, रोटी कपड़े मकान में, इंशाअल्लाह अल्लाह क़यामत की तेरे मेरे हक में कुरान की सिफारिश कबूल फरमाएगा। जो बातें मैंने सुनी और मैंने कही और आपने सुनी, ये बातें जाके मैंने अपने घर के अंदर अपनी बीवी को, अपनी बच्ची को, अपनी बहनों को सुनानी है कि कुछ फकीर आए थे, दिलों पे मेहनत करने के लिए आए थे, रो गए, रुला के चले गए। अल्लाह अकबर। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इन अजरिया इल्ला अल्लाह। उन्होंने हमारे से कोई सवाल ना किया, कहने लगे तुम्हारे इलाज करने के लिए जो इलाज फीस लेनी है, हमने इसका अजर अल्लाह से लेना है। वो यूं कह के गया, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, रिज़्क़ हलाल कमा ले और इसके हलाल थोड़ा हो, चटनी रोटी हो, खुदा का शुक्र अदा कर ले। क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पे खुदा बिठा के खिलाएगा, आमना के लाल के दस्तरखान पे मालिक कायनात अता फरमाएगा। कोशिश करेंगे सारे मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, सारे कोशिश करेंगे।
अल्लाह तुम्हारी जिंदगियों के अंदर बरकत डाले। तौबा के कलमात पढ़ लें, पढ़े औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जोर जोर से पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। या अल्लाह मेरी तौबा तमाम गुनाहों से, तमाम खताओं से, या अल्लाह मेरी सच्ची तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा, या अल्लाह तौबा पर इस्तकामत अता फरमा। 3 मरतबा को या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमावे और 5 वक़्त की नमाज की तौफीक अता फरमाए। सिद्ध के दिल से, सच्चे दिल से अगर आपने माफ़ी मांगी तो खुदा की कसम गुनाहों का कफ़ारा और अल्लाह अकबर क़यामत की और खुदा की अल्लाह की तरफ से सख्तियाँ उनकी निजात का सबब बन जाएगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि नबील करीम। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हैं, वो आ रहे हैं जिनका इंतज़ार था। वली कामिल माशाअल्लाह और निस्बतों के मालिक मौलाना तशरीफ़ ला रहे हैं। आप उनका पुरजोश नारों के साथ इस्तकबाल कीजिएगा। अल्लाह आपकी उम्र अमल करता फरमाए।